मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान की कही गई बात ही धर्म ग्रंथों में लिखित रूप में है। धर्म ग्रंथों के कारण ही हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते हैं और इस ब्रह्मांड में काल यानी समय को 4 युगों में ईश्वर ने ही बांट दिया है। ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यही चारों युग एक के बाद एक आते रहेंगे। अब जिस युग में हम सभी रह रहे हैं उसका नाम है कलयुग। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि कलयुग शुरू कब हुआ या फिर इस युग का अंत कब और किसके द्वारा होगा और उसके बाद किस नए युग की शुरुआत होगी? ये युग कैसा होगा? तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कलयुग के बाद कौन से नए युग की शुरुआत होगी और कैसा होगा ये नया युग। नमस्कार मित्रों, कृष्ण लीला पर आपका स्वागत है। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ है। जब निर्धारित समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के साथ ही सब कुछ बदल जाता है, जैसे युग की आयु, इंसानों की आयु, उनके विचार एवं उनके विकास। सभी जीव जंतु भी युग के अनुसार बदल जाते हैं। पुराणों के अनुसार जिस युग में सबसे ज्यादा पाप होगा वो युग सबसे छोटा होगा। सतयुग में सबसे कम पाप था, इसलिए सतयुग की आयु सबसे ज्यादा अर्थात 17,28,000 वर्ष की थी। उसके बाद त्रेता युग जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष थी। उसके बाद द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और अब जो चल रहा है यानी कलयुग जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष सबसे कम है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की अवधि छोटी होती गई है। इसका कारण ये है कि भगवान बताना चाहते हैं जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतनी ही कम होगी। वर्तमान अर्थात कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों का हरण हो रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। पाप आचरण से भरा हुआ कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम समय दिया है। वहीं त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन उसकी सहमति के बिना ही उसे अपनाना पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई का आज्ञाकारी था। बड़े भाई ने अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई को धोखा नहीं दिया। इसका उदाहरण है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई। जब हम त्रेता से द्वापर की ओर बढ़ते हैं तो पाप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में निवस्त्र करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी के साथ घटित घटना है। राजा अपनी शक्ति के मद में अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसके बाद आता है कलयुग। अभी हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है। भविष्य पुराण सहित कई शास्त्रों एवं पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में पाप की पराकाष्ठा होगी। मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा करने में मनुष्य पशुओं को भी पीछे छोड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं, लेकिन इस युग में मनुष्य अकारण ही दूसरे मनुष्य को मारेगा। सच्चे संत भिखारी कहलाएंगे और अपमानित होंगे। कथावाचक और झूठे संत ऊंचे आसन पर विराजमान होकर ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। तुलसीदास जी ने भी कलयुग के इसी रूप का वर्णन किया है। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा होगा। सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे। धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा गया है और ये बिल्कुल सत्य है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भोग रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। दोस्तों, इसका वर्णन गीता में भी किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। दिन के बाद रात होती है। ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ बदलती है। उसी तरह इस सृष्टि में एक निश्चित काल के बाद युग परिवर्तन भी एक अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन भी किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और काल खंड के चक्र के अनुसार उसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को कैसे पहचानेगा? तब विष्णु जी ने कहा, जब संसार में पाप बढ़ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी।
कलयुग में स्त्रियां उन बालों को कटवाने लगेंगी जिन्हें नारी का आभूषण माना जाता है। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगने लगेंगे और फिर लंबे एवं काले बाल किसी के नहीं दिखेंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा उस दिन समझ लेना कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, जब घर घर में कलह होगी, कोई साथ नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लीजिएगा कि कलयुग चरम पर पहुंच गया है। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सभी पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया है, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग का 5125 वर्ष बीत चुका है और 4,26,875 वर्ष अभी शेष है। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। इस दौरान मानव जाति में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेंगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नदियां सूखती जाएंगी, बेईमानी और अन्याय से पैसा कमाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस बैंकुट धाम में आ जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने अपने धाम पर लौट जाएंगे। मनुष्य पूजा, कर्मकांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। गायें दूध देना बंद कर देगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। पिता पुत्री, भाई बहन जैसा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु का कल की अवतार प्रकट होगा और पृथ्वी से सभी समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण में भी कलयुग का जिक्र किया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में हर समय बनी रहेगी। पुरुषों का मन दूसरी स्त्रियों के प्रति आसक्त होने लगेगा। सब अपने शरीर को आत्मा समझेंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। ब्राह्मण वेदों को बेचकर जीवन यापन करेगा। केवल धन कमाने के लिए शिक्षा का अभ्यास करेगा और धन के मोह में ही रहेगा। वहीं अच्छे कर्मों को छोड़कर दूसरों को ठगेगा। तीनों समय की संध्या पूजा से दूर रहेगा। कलयुग में क्षत्रिय भी अपने अपने धर्म का त्याग कर देंगे। इनमें पराक्रम का अभाव रहेगा। चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वैश्य भी भ्रष्ट हो जाएंगे। वो अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ में घूमेंगे। अपनों को कुलीन समझकर चारों वर्णों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे और अपने संपर्कों से सभी वर्णों को दूषित कर देंगे। कलयुग की स्त्रियां भ्रष्ट और अपने पति का अनादर करने वाली होंगी। वो सास ससुर से घृणा करेंगी। वो किसी से नहीं डरेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में बताई गई ये सारी बातें हकीकत में होती दिख रही हैं, जबकि कलयुग को अभी 5000 साल पूरे हुए हैं और लाखों साल खत्म होने अभी बाकी हैं। तो जरा सोचिए, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग के बारे में बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी, भीषण आंधी चलेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। लोग दूसरों की फसल काटेंगे, कपड़े चुराएंगे और पानी भी चुराएंगे। चोर अपनी तरह चोरों की संपत्ति को चुराना शुरू कर देगा। हत्यारे भी मारे जाने लगेंगे। चोरों से चोरों का नाश होने से जनता का कुछ कल्याण होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कलयुग में एक ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इस युग में लोग बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे पर उनका व्यवहार राक्षसी होगा। कलयुग में बच्चों के लिए माँ का प्यार इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने विकास का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन वो भूख से मरेंगे।
सामने महलों में ऐशो आराम चलता रहेगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। लोग दुर्लभ, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी आगे ये भी कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी से धर्म का अंत होने लगेगा, तब मैं कल्कि के रूप में अवतार लेकर इस धरती को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहा जाएगा। वहीं जब हर जगह लोग भूख से मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पूरी दुनिया से पापियों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सब पापियों का नाश हो जाएगा, उसके बाद नए युग सतयुग की रचना के लिए और कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस धरती पर 12 वर्षों तक लगातार घनी और मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। फिर इस धरती पर एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा। युग परिवर्तन के 22वें चक्र को पूरा करने के बाद संसार 23वें चक्र में प्रवेश करेगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा सतयुग? सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। धर्म एक बार फिर पृथ्वी पर हावी होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुखों पर अधिक बल देगा। इंसानों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। मानवता फिर से स्थापित होगी। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्त होगा। लोग पूजा पाठ, कर्म कांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन कलयुग को अभी अपना काफी लंबा समय तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी।